स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत रहीम के दोहे पाठ 4 का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। पाठ थोड़ा लंबा होने की वजह से रहीम के दोहे की जो वीडियो है वो 2 भाग में आ रही है। तो पहले भाग की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो आज दूसरा और अंतिम भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने 6 दोहों के अर्थ देख लिए थे जिसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे 7वें दोहे का अर्थ देख लीजिए। दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखै न कोय, जो रहीम दीन नहीं लखै, दीन बंधु सम होय। तो यहाँ कठिन शब्द क्या देखिए। दीन मतलब होता है गरीब, सबन का अर्थ होता है सबको, लखत मतलब देखता है, दीन ही यानी दीन को, लखै न कोई, कोई नहीं देखता है, जो रहीम दीन नहीं लखै, अर्थात रहीम कह रहे हैं कि जो दीन को देखता है, दीन बंधु सम होय, अर्थात दीन बंधु का मतलब होता है भगवान। तो इस दोहे में कवि ने सामान्य जन को दीन दुखियों की सहायता के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि गरीबों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर जैसा हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है। तो अर्थ देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीन अर्थात निर्धन व्यक्ति सभी लोगों की ओर इस भावना से देखते हैं कि वे कुछ सहायता करेंगे, लेकिन दीन ही लखै न को। लेकिन यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि उन दीनों को, उन गरीबों को कोई नहीं देखता, अर्थात उनकी कोई भी सहायता नहीं करना चाहता। रहीम जी आगे कह रहे हैं कि जो दीनों की ओर अर्थात जो गरीबियों को देखता है, अर्थात जो उनकी सहायता करता है, वह उनके लिए दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। तो यहाँ पे कवि ने यह भाव प्रदर्शित किया है कि सभी को दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार उपमा और अनुप्रास। अगला दोहा देखिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे के जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ देखिए। छवि का अर्थ होता है रूप, नैननी का मतलब होता है आँखें, पर छवि, पर मतलब दूसरा, छवि मतलब दूसरे की छवि अर्थात दूसरे का रूप, और सराय, सराय का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे लोग रुकते हैं, और पथिक, पथिक का मतलब होता है राहगीर। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने ईश्वर के प्रति यानी भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। कवि रहीम कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में प्रियतम की छवि अर्थात परमात्मा रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है। मेरी आँखों में परमात्मा रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है, और अब इसमें यानी मेरे नेत्रों में किसी दूसरे के लिए या दूसरे सौंदर्य के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं बची है। ठीक वैसे ही जैसे भरी सराय रहीम लखी, अर्थात जिस तरह कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो आने वाला राहगीर उसमें स्थान नहीं पाता है तो वापस चला जाता है, किसी दूसरी जगह चला जाता है। उसी तरह मेरे भी आँखों में केवल भगवान का रूप ही बसा हुआ है, अब मुझे कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि यह कह रहा है कि हृदय में जब ईश्वर के प्रति या भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाती है तो उनके बाद कोई अन्य मोह माया नहीं फटकती पास में। तो इस माध्यम से कवि ने यह कहा है कि प्रेम को हमेशा एकनिष्ठ होना चाहिए, और इसी भाव की इसमें चर्चा की गई है। अगला दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो यहाँ पे तोरेऊ शब्द का अर्थ होगा तोड़ना,
और चटकाए, यहाँ चटकाए शब्द का अर्थ होगा झटक कर। जुड़े मतलब जुड़ना या जुड़ने पर। तो इसका प्रसंग आप देख लीजिए कि इस दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को बुरे व्यवहार से या दुष्टता के व्यवहार से समाप्त नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों की चर्चा कवि ने इसमें की है। तो इसका व्याख्या देखिए, रहीम कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार एक धागा टूट जाता है एक बार तो दोबारा से वापस नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरह प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना बहुत कठिन होता है। और यदि आप इन प्रेम संबंधों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें दरार ज़रूर पड़ जाएगी, अर्थात पहले जैसी बात अब नहीं रह जाएगी। क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी यादें आती ही हैं। इसीलिए कभी भी प्रेम संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे कवि धागे के माध्यम से प्रेम की व्याख्या बड़े ही सुंदर ढंग से कर रहा है। अगला दोहा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इस दोहे में कवि ने सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला है, अर्थात जो सत्संग करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जैसी संगति होती है वैसा ही फल मिलता है। इसी बातों की चर्चा इसमें की गई है। तो देखिए यहाँ कठिन शब्द के अर्थ है, कदली का अर्थ होगा केला, और भुजंग, भुजंग का अर्थ तो होता है सांप। और देखिए स्वाति शब्द आया है, तो ये स्वाति जो है एक नक्षत्र का नाम है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें से एक नक्षत्र स्वाति होता है। यहाँ देखिए तैसोई, तैसोई का मतलब होता है वैसा ही। तो यहाँ कवि का कहना है कि स्वाति की नक्षत्र की बूंदें जो बरसती हैं, यानी स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसकी जो बूंदें होती हैं उसका तो पानी एक जैसा होता है, लेकिन उसका प्रभाव जो है अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। अर्थात जब स्वाति की बूंदें कदली यानी केले के पत्ते पर गिरेगी तो वह गिरकर कपूर बन जाती है या कपूर के दाने के समान दिखाई देती है। और वही बूंद जो है स्वाति की सीप पर पड़ेगी तो सीप में पड़कर वह मोती का रूप धारण कर लेती है। और जब वही स्वाति बूंद भुजंग मुख अर्थात सांप के मुख में पड़ जाती है तो वह जहर बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी तरह मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यानी यदि व्यक्ति अच्छे संगति में बैठेगा तो सज्जन बनेगा, और यदि व्यक्ति बुरी संगति में बैठेगा तो वह दुर्जन बन जाता है। तो संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इस संगति के प्रभाव का जो वर्णन कवि ने इन वस्तुओं का वर्णन करके किया है वह बड़ा ही सौंदर्य से भरा हुआ है। इसमें भाषा देखा जाए तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और छंद दोहा है। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संजहि सुजान। तो यहाँ कठिन शब्द के अर्थ देखिए, तरुवर का अर्थ होगा पेड़ या वृक्ष, और सरवर यहाँ सरवर का अर्थ होगा तालाब, पान का अर्थ होगा पानी, पर मतलब होता है दूसरे, काज, काज का मतलब होता है कार्य, संचही, संचही का अर्थ होगा इकट्ठा करना, सुजान, सुजान का अर्थ होगा सज्जन। अब देखिए कवि ने पेड़ और तालाब के उदाहरण से मानव को परोपकार करने की प्रेरणा दी है और परोपकार की महत्ता का वर्णन भी किया है। कवि रहीम कह रहे हैं कि जिस तरह पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते,
बल्कि पेड़ का फल कोई और खाता है और तालाब का पानी भी कोई और पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसका हमेशा जो उपयोग है दूसरे लोग ही करते हैं। इसी तरह सज्जन लोगों की संपत्ति भी दूसरे के परोपकार के लिए होती है। तात्पर्य है कि जो सज्जन लोग हैं वो अपने संपत्ति का संचय यानी इकट्ठा, अपना धन इकट्ठा इसीलिए करते हैं दूसरों का मदद कर सकें। आगे देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरिवारी। तो कठिन शब्द देखिए, लघु का अर्थ होता है छोटा, बड़ेन मतलब बड़ा, तरवारी इसका अर्थ होगा तलवार। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह समझाया है कि आवश्यकता अनुसार ही प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो इसी बात का इसमें वर्णन है। कवि रहीम कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। यानी कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, बहुत धनी व्यक्ति आ जाए, तो वहाँ गरीबों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम, देखिए इन्होंने उदाहरण दिया है, जहाँ काम आवे सुई, यानी जहाँ सुई काम आती है, यानी जिस स्थान पे सुई की आवश्यकता होती है उस स्थान पे तलवार का क्या काम, यानी वहाँ तलवार तो कोई काम नहीं कर सकती है। इसलिए चाहे चीज़ें छोटी हों या छोटे लोग हों, समय आने पर सभी काम आते हैं और बहुत अच्छा काम आते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने जगह पर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कवि ने यहाँ सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए समाज में छोटे और बड़े व्यक्तियों के अलग अलग महत्व को बताया है। अर्थात चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समाज में सबका अपना अपना महत्व है। अगला दोहा देखिए, यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, जो बड़री अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत। तो इस दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की वृद्धि को देखता है तो प्रसन्न होता है। तो इसी का वर्णन इसमें है। तो यहाँ देखिए, गोद का शब्द का अर्थ होगा परिवार या गोत्र, बड़री यहाँ बड़री का अर्थ होगा बड़ी, निरखी, निरखी का अर्थ होता है देखकर। कवि रहीम कह रहे हैं जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, था जिस तरह व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ते हुए देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है और उसे सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे रहीम ने मानव के स्वभाव का वर्णन किया है कि मानव का ये स्वभाव है कि जब उसे अपने परिवार में सुख दिखाई देता है या उसका परिवार अच्छे काम में बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है समाज में, तो उसे सुख प्राप्त होता है। अगला दोहा देखिए, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुह भांति विपरीति। कवि रहीम कह रहे हैं कि नीच व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इसमें यही उपदेश उन्होंने दिया है। यहाँ देखिए, कठिन शब्द के अर्थ, ओछे शब्द का अर्थ होगा नीच या क्षुद्र, नरन मतलब होता है मनुष्य, तजौ मतलब छोड़ देना चाहिए, बैर का अर्थ होगा दुश्मनी, और स्वान देखिए यहाँ स्वान शब्द का अर्थ होगा कुत्ता, दुहु, दुहु का अर्थ होगा दोनों, विपरीति, विपरीति का अर्थ होता है कष्टकारक। कवि रहीम कह रहे हैं कि ओछे नरन अर्थात तुच्छ विचार वाले या नीच मनुष्यों से प्रेम और द्वेष दोनों नहीं करना चाहिए। न ही उनसे प्रेम करना चाहिए, न ही उनसे दुश्मनी करनी चाहिए। तात्पर्य है कि उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों ही प्रकार से हानि होती है। यानी अगर आप प्रेम रखेंगे तो भी हानि है, अगर आप दुश्मनी रखेंगे तो हानि है ही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार
कुत्ता के काट लेने पर भी पीड़ा होती है और विष फैलता है, या फिर प्रेम से चाट ले तो भी अपवित्रता बन जाती है। तो इस तरह दोनों तरह से ही हानि होती है, चाहे कुत्ता चाटे चाहे कुत्ता काटे। वैसे ही नीच व्यक्ति का प्रेम हो या उससे दुश्मनी हो, दोनों तरह से वो दुख ही देता है। यहाँ कवि ने दुष्ट और नीच प्रकृति के व्यक्तियों को कुत्तों के समान बताया है और उनकी मित्रता और शत्रुता दोनों को ही बड़ा ही हानिकारक बताया है। आप जब भी व्याख्या करें तो काव्यगत सौंदर्य अवश्य लिखें। तो इसमें देखिए भाषा जो है ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार देखा जाए तो दृष्टांत और अनुप्रास है। बच्चों ये आपका पाठ समाप्त हो गया है और मैंने सूचना पहले ही दे दी थी कि यह पाठ आपका 2 पार्ट में आएगा, 2 भाग में आएगी। पहले इतना ही, धन्यवाद।